हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डाइकाटिलेडोनस एम्ब्रियो। ये संरचना है, ये संरचना के ऊपर का भाग आपका क्या कहलाता है बाबू? निभाग कहलाता है। और ये नीचे वाला क्या कहलाता है आपका? बीजांड द्वार कहलाता है। इतना चीज हमको पता है। अब इस भ्रूण के अंदर एक गोल सी संरचना पाई जाती है, जिसको किस नाम से जानते हैं? भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? इसी भ्रूण कोश के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है, जिसको हम युग्मनज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? युग्मनज के नाम से जानते हैं, अर्थात जाइगोट के नाम से जानते हैं। अब ये जो भ्रूण दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर एक प्रकार की परत आ जाती है। क्या आ जाती है? एक प्रकार की परत आ जाती है। वह परत सेलुलोज की होती है। किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। अब इसमें देखिएगा, इतना संरचना ले रहे हैं। अब ये आपका भ्रूण है, इस भ्रूण में विभाजन होता है। क्या कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। एक बार और आप लोगों को विभाजन क्लियर कर रहे हैं, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। गौर से देखिएगा, एक विभाजन आपका होता है अनुप्रस्थ। कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और एक का आपका अनुदैर्ध्य होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। क्लियर हो गया? इसको अंग्रेजी में हम ट्रांसवर्स कहते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं, जिसको आप लोग टीएस कहते हो। क्या कहते हो? टीएस कहते हो। इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, जिसको आप एलएस कहते हो। क्या कहते हो? एलएस कहते हो। समझ में आ गया? इसी को एक और नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं। हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हॉरिजॉन्टल के नाम से जानते हैं। और इसको हम वर्टिकल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वर्टिकल के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों को इतना क्लियर है? अब देखिएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन में हम आपको बताए थे कोई बीज लिए, समझ में आ गया? इस बीज को हम बीच से काट दे रहे हैं। कहां से काट रहे हैं बाबू? बीच से काट रहे हैं। तो यह दो बराबर भागों में कट गया। देखिएगा, कट गया। यही आपका ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है। अगर कोई पौधा लेते हैं,
तो यदि हम पौधे को काटते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बाजरे का पौधा ले लिया, क्या ले लिया बाबू? बाजरे का पौधा ले लिया। इसको अगर काटते हैं तो यहाँ बीच से काटते हैं। देखिए इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या अब आइए हम यदि कोई बीज लेते हैं, क्या लेते हैं? यदि बीज को हम इस प्रकार से काटते हैं बीच से, ठीक, तो यह आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा, 2 बीज बना। इसी को हम अनुदैर्ध्य विभाजन अर्थात लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कहते हैं, अर्थात वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? या यदि हम कोई पौधा लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने बाजरे का ही पौधा ले लिया। किसका पौधा ले लिया? बाजरे का ही पौधा ले लिया। अगर इस बाजरे के पौधे को हम बीच से ऐसे काटते हैं तो इसी को क्या कह दिया जाता है? अनुदैर्ध्य विभाजन कह दिया जाता है। क्या आप लोग को इतना क्लियर हो रहा है? कोई परेशानी समझ में आ रहा है? चलिए इसको मिटा देना। और कोशिश करेंगे कि आज फिगर छोटा हो और सारा का सारा फिगर एक ही बोर्ड पर अट जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें कौन सा विभाजन होगा बाबू? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और जब यह अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो गौर से देखिएगा, ये कोशिका आपकी जो एक थी कितनी हो जाएगी बाबू? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। संख्या में कितनी हो गई बाबू? 2 हो गई। क्लियर हो गया? जब ये संख्या में कितनी हो गई? 2 हो गई। अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। तो देखिएगा, बीजांड द्वार की तरफ बड़ी कोशिका है और निभाग की तरफ छोटी कोशिका है। यहां तक क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब बताइएगा, निभाग की तरफ जो छोटी कोशिका है इसको हम किस नाम से जानते हैं बाबू? बोलिएगा। अंतस्थ कोशिका। किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ कोशिका, या एक और नाम से जानते हैं, बोलिएगा, भ्रूणीय कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भ्रूणीय कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी क्या होती है बाबू? टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल, या बोलिएगा इसकी अंग्रेजी क्या होगी बाबू? एम्ब्रियोनिक सेल। एम्ब्रियोनिक सेल। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है? अब ये आपका बीजांड द्वार की तरफ एक कोशिका मिली, यानी बड़ी कोशिका। यह कौन सी कोशिका बाबू? आधार कोशिका है। क्या नाम इसका है? आधार कोशिका है। कौन सी कोशिका है? आधार कोशिका है। या इसी को एक और नाम से जानते हैं बाबू? निलंबक कोशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? निलंबक कोशिका के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, आधार कोशिका की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? बेसल सेल। और निलंबक कोशिका की अंग्रेजी सस्पेंसर सेल। यहां तक क्लियर हो रहा है? बोलिएगा आप लोग।
कोई परेशानी? अच्छा, अब आगे समझिएगा। अब अंतस्थ कोशिका तथा आधार कोशिका में अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ विभाजन होगा। क्या होगा बाबू? अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ विभाजन होगा। देखिएगा, कोई परेशानी आप लोगों को? अंतस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा बाबू? अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तो हम ऊपर तीर पर लिख दे रहे हैं अंतस्थ कोशिका। कौन सी कोशिका बाबू? अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तथा आधार कोशिका में आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन बोलिएगा, होगा? कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब समझिएगा बाबू, जब अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है बाबू? बोलेगा, यानी ये आपकी कोशिका है, ये दो कोशिकाओं में ऐसे बन जाएंगे। क्यों? बोलिएगा आप लोग। अनुदैर्ध्य विभाजन इसी को कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, और अनुप्रस्थ देखिए, यही है, यह एक कोशिका अपने अगल बगल की दो कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई कि नहीं हो गई? और अनुप्रस्थ विभाजन ऊपर नीचे होगा, दो कोशिकाएं नीचे बनेंगी, एक कोशिका दो कोशिका। कोई परेशानी आप लोगों को? देखिएगा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो ऊपर वाली कौन सी कोशिका कहलाई? अंतस्थ कोशिका। और नीचे वाली कौन सी कोशिका कहलाई? आधार कोशिका कहलाई। और यह अंग्रेजी के कौन से अक्षर में बाबू? देखिएगा, कैपिटल टी के आकार की है कि नहीं है? क्लियर हो गया? इस कोशिका को हम प्राक भ्रूण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? प्राक भ्रूण। प्राक भ्रूण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राक भ्रूण के नाम से जानते हैं, अर्थात प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। प्रो एम्ब्रियो किस नाम से जानते हैं? प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। अब ये कोशिका क्या हो जाती है बाबू? कैप्साइज हो जाती है। क्या हो जाती है? कैप्साइज हो जाती है, अर्थात पलट जाती है। क्या हो जाती है? कैप्साइज हो जाती है। और ये कोशिका आपकी, ये जो नीचे वाली कोशिका ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली कोशिका नीचे चली जाती है, अर्थात संरचना कुछ इस प्रकार का बन जाता है। 1 2 और यहाँ आपका 1 2। बोलिएगा, कोई परेशानी? तो यहाँ एक बार और आप लोगों को नाम लिख दे। ये ऊपर वाली कोशिका को आप लोग क्या कहते हैं भाई? अंतस्थ कोशिका। अर्थात ये कौन सी कोशिका है? अंतस्थ कोशिका है। क्यों? अच्छा, और ये कौन सी कोशिका कहलाई बाबू? आधार कोशिका कहलाई। आधार कोशिका कहलाई। अब इस आधार कोशिका में, किसमें बाबू? आधार कोशिका में कई बार अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा बाबू? हाँ, कई बार आधार कोशिका में कई बार अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो यह 6 से 10 कोशिकीय संरचना बना लेगी। समझ में आ गया? कल यही बताए थे ना? तो लिख दे ऊपर, आधार कोशिका में कई बार अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन, कई बार अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो यह 6 से 10 कोश की संरचना बना लेगी। कितनी संरचना बना लेगी बाबू? 6 से 10 कोश की संरचना बना लेगी। तो यहां हम क्या उस संरचना को बना दें? देखिए, बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 में रहने दे रहे हैं। 6 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक,
अच्छा, अब नीचे का ये 2 बचा हुआ है, इस 2 को भी हम उतार ले नीचे। 1 2 देखिएगा बन गया, कोई परेशानी? अच्छा, इस 10 कोष की संरचना को हम एक नाम से जानते हैं, क्या बाबू? हाँ, वही 6 से 10 कोष की संरचना को हम एक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं वो? निलंबक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निलंबक, अर्थात सस्पेंसर कोशिका के नाम से जानते हैं। SUSPENSOR। किस कोशिका के नाम से जानते हैं? सस्पेंसर कोशिका के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह सस्पेंसर कोशिका करता क्या है बाबू? बीजांडकाय से भोजन प्राप्त करके भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो लिख दे, यह बीजांडकाय से, क्या बाबू? बीजांडकाय से भोजन ग्रहण करके, भोजन ग्रहण करके भ्रूण को, किसको बाबू? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण को क्या प्रदान करता है बाबू? पोषण प्रदान करता है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? बोलिएगा। अच्छा, अब गौर से देखिएगा, यह सबसे ऊपर की कोशिका, निलंबक की सबसे ऊपर की कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं बाबू? शीर्षस्थ कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शीर्षस्थ कोशिका के नाम से जानते हैं। शीर्षस्थ कोशिका किस नाम से जानते हैं? शीर्षस्थ कोशिका के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है, क्या नाम है बाबू? पुटिका या चूसक कोशिका। क्या बाबू? पुटिका या चूसक कोशिका। किस नाम से जानते हैं? पुटिका या चूसक कोशिका। अंग्रेजी में इसका क्या नाम है बाबू? हाउस्टोरियल सेल। कौन सा सेल? हाउस्टोरियल सेल। हाउस्टोरियल सेल, या एक और नाम से अंग्रेजी में इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? वेसिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। किस सेल के नाम से जानते हैं? वेसिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ बाबू? अब बताइएगा, अब ये नीचे वाली जो कोशिका आप लोगों को दिखाई दे रही है, क्या बाबू? ये निलंबक की सबसे नीचे की कोशिका, इसको किस नाम से जानते हैं बाबू? बोल दीजिएगा आप लोग। अधःस्फीतिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अधःस्फीतिका के नाम से जानते हैं, अर्थात अंग्रेजी में हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। और यह हाइपोफाइसिस क्या करती है बाबू? विभाजित होकर के, बोलिएगा, किसका निर्माण करती है? मूलांकुर तथा मूल गोप का निर्माण करती है। यह विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है बाबू? हाँ, विभाजित होकर मूलांकुर की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? रेडिकल। तथा मूल गोप अंग्रेजी क्या होती है बाबू? रूट कैप का निर्माण करती है। का निर्माण करती है। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है यहां तक? बोलिएगा, कोई परेशानी? क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ बाबू? बोलिएगा।
कोई परेशानी यहां तक? अच्छा, अब आइएगा, अब आपका बचा ये कोशिका, क्या नाम इसका है बाबू? बोलिएगा, अंतस्थ कोशिका। क्या नाम है? अंतस्थ कोशिका। अब अंतस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? बोलिएगा, हाँ, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। क्या होगा? अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तो इसको क्या ऐसे कर लें हम? कोई परेशानी? बोलिएगा। तो हम लिख लें यहाँ अंतस्थ कोशिका, यही आपकी अंतस्थ कोशिका है। तो हम लिख लें अंतस्थ कोशिका में, अंतस्थ कोशिका में कौन सा विभाजन होगा बाबू? अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। बोलिएगा, अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तो अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो होगा क्या बाबू? बोलिएगा, ये दो कोशिकाएं से कितनी कोशिकाएं बन जाएगी? 4 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो सबसे पहले इसको उतार लें। क्यों? चलिए उतारते हैं सबसे पहले इसको। 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? कितनी कोशिकाएं बाबू? 6 कोशिकाएं। अब इसकी संख्या कितनी बाबू? 2 से 4, 1 2। एक कोशिका आपकी है तो 1 से 2 ये हो जाएगी, और एक कोशिका 1 से 2 ये हो जाएगी। 4 कोशिकाएं बन गई। इस 4 कोशिकाओं को किस नाम से जानते हैं बाबू? चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चतुर्थांश के नाम से, अर्थात क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। यही इसी नाम से जानते हैं ना, QUADRANT, क्वाड्रेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्वाड्रेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब क्या होगा बाबू? फिर अंतस्थ कोशिका में, किस कोशिका में बाबू? इस अंतस्थ कोशिका में क्या कौन सा विभाजन होगा बाबू? अब अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। बोलिएगा, तभी तो 4 से 8 बनेंगी। कितने बनेंगी? अब फिर लिखिए, अनुप्रस्थ को अंतस्थ कोशिका में, अंतस्थ कोशिका में, कोशिका में कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन होगा। और जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो ये कितनी कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगी बाबू? बोलिएगा, 4 से 8 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी पहले हम इसको तो उतार लें। 1 2 3 4 5 6 हो गया बाबू। अब आइए, अब इसको उतार लें। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलिएगा, 8 कोशिकाएं हो गई। तो इसका क्या नाम आप लोग बताए हैं? बोलिएगा, क्या नाम बताएं? थोड़ा और लंबा कर लीजिए। क्या कहें बाबू? अधः स्फीतिका कहें। क्या कहें? अधः स्फीतिका। क्यों यही कहें? तो अधः स्फीतिका के ठीक नीचे की 4 कोशिकाओं को हम किस नाम से जानते हैं बाबू? अधराधर कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अधराधर कोशिका के नाम से जानते हैं। इसका क्या नाम है बाबू? अधराधर कोशिका। किस नाम से जानते हैं? अधराधर कोशिका के नाम से जानते हैं। अर्थात इसकी अंग्रेजी क्या होती है बाबू? हाइपोबेसल सेल होती है। क्या होती है? हाइपोबेसल, हाइपोबेसल सेल होती है। क्लियर हो गया? और अधराधर कोशिका जो होती है यह किसका निर्माण करती है बाबू? मूलांकुर तथा अधोबीज पत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मूलांकुर। किसका बाबू? मूलांकुर तथा अधोबीज पत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? अधोबीज पत्र का निर्माण करती है। समझ में आ गया? मूलांकुर की अंग्रेजी हम लोग रेडिकल्स जानते ही हैं।
क्या अंग्रेजी जानते हैं बाबू? रेडिकल्स। और अधोबीज पत्र की अंग्रेजी क्या जानते हैं बाबू? हाइपोकाटिलेडनस, यही है। देखिएगा, हाइपो COTYLED हाइपोकाटिलेडांस लिख लीजिए, हाइपोकाटिलेडोन्स, हाइपोकाटिलेडांस कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोबीज पत्र की अंग्रेजी क्या होती है? हाइपोकाटिलेडांस कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब आइएगा बाबू, यह नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है, अर्थात अधराधर के नीचे की 4 कोशिकाएं होती, इसको हम किस नाम से जानते हैं बाबू? अध्याधर कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अध्याधर कोशिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अध्याधर कोशिका के नाम से जानते हैं। इसकी अंग्रेजी क्या होती है बाबू? ईपीबेसल सेल्स। क्या होती है? ईपीबेसल सेल के नाम से जानते हैं। इसका क्या कार्य है बाबू? बोल दीजिएगा तनी आप लोग। प्रांकुर तथा बीजपत्र का यह निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रांकुर तथा बीजपत्र, प्रांकुर तथा बीजपत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? बीज पत्र का निर्माण करती है, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है बाबू? प्रांकुर की अंग्रेजी प्लूमूल, प्लूम्यूल होती है, और बीजपत्र की अंग्रेजी कार्टिलेडॉन्स होती है। क्या होती है? कार्टिलेडॉन्स होती है। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? बोलिएगा आप लोग, कोई परेशानी? तो एक बार इतना फिगर को समझाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? गौर से समझिएगा बाबू। द्विबीजपत्री पौधों में, यही हम हेडिंग डाले हैं कि द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, उन द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, हम यही आप लोगों को बता रहे हैं। इतनी चीज़ तो हम लोग जान गए हैं कि हमारा जो बीजांड होता है, उस बीजांड में युग्मनज का निर्माण हो चुका है। किसका निर्माण हो चुका है? युग्मनज का निर्माण हो चुका है। और यह युग्मनज अपने चारों तरफ सेलुलोज की एक भित्ति का भी निर्माण कर ली है। अब इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है बाबू? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो अनुप्रस्थ विभाजन करने के बाद निभाग की ओर, किस तरफ बाबू? निभाग की ओर छोटी कोशिका बनती है। अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो 2 कोशिकाओं में बढ़ती हैं, जिसमें से निभाग की ओर छोटी कोशिका तथा बीजांड द्वार की ओर बड़ी कोशिका बन जाती है। क्लियर हो गया? छोटी कोशिका को हम अंतस्थ कोशिका या भ्रूणी कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसकी अंग्रेजी टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनिक सेल होती है। बड़ी कोशिका को हम आधार कोशिका या निलंबक कोशिका कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी बेसल सेल या सस्पेंसर सेल होती है। यहां तक समझ में आ गया? अब गौर से समझिएगा, अंतस्थ कोशिका और आधार कोशिका दोनों में अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ विभाजन होगा। क्या होगा? अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो गौर से देखिएगा, वही हम लिखे तीर के ऊपर, अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन तथा आधार कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन। तो देखिएगा, ऊपर वाला आपका अंतस्थ कोशिका है, इसमें आपका अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ तो 1 से 2 कोशिकाएं बन गई हैं, तथा आधार कोशिका में विभाजन हुआ है ते भी 2 बन गई हैं। विभाजन हुआ है, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ ते भी 2 बन गई हैं। तो देखिए कोशिका बन गई, और यह जो कोशिका बनी है अंग्रेजी के टी अक्षर के समान, अर्थात कैपिटल टी के समान बनी है, जिसे हम प्राक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। अब ये कुछ विशेष परिस्थितियों में, क्या बाबू? विशेष परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार का हमको दिखाई देती है। अर्थात जो आपका अंतस्थ कोशिका होता है नीचे हो जाता है, और आधार कोशिका क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। समझ में आ गया? अब गौर से देखिएगा, जो ये आपकी आधार कोशिकाएं दिखाई दे रहे हैं, इस आधार कोशिका में
कई बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है? कई बार अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे यह 6 से 10 कोशिकीय संरचना बना लेती हैं। क्या बना लेती है बाबू? 6 से 10 कोश की संरचना बना लेती है। इस 6 से 10 कोश की संरचना को निलंबक सेल के नाम से जानते हैं। किस सेल के नाम से जानते हैं बाबू? निलंबक सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निलंबक सेल के नाम से जानते हैं। और यह निलंबक सेल जो होता है, बीजांडकाय से भोजन प्राप्त करके, देखिए यही आपका बीजांडकाय है। क्यों? यही आपके बीजांडकाय है। इस बीजांडकाय से भोजन प्राप्त करके, अर्थात भोजन ग्रहण करके भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। किसको पोषण प्रदान करता है बाबू? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कोई परेशानी आप लोग को? अच्छा, अब गौर से देखिएगा, निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका जो होती है, क्या बाबू? निलंबक की जो सबसे ऊपरी कोशिका होती है, उस कोशिका को शीर्षस्थ कोशिका या पुटिका कोशिका या चूसक कोशिका कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाउस्टोरियल सेल या वेसिकुलर सेल के नाम से हम जानते हैं। अब आइएगा, निलंबक के नीचे की जो कोशिका होती है, उस कोशिका को हम अधःस्फीतिका अर्थात हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। और यह जो हाइपोफाइसिस होती है, वह विभाजित होकर मूलांकुर तथा मूलगोप का निर्माण करती है। अर्थात हाइपोफाइसिस किसका निर्माण करती है? मूलांकुर तथा मूलगोप का निर्माण करती है। क्लियर हो गया? अब गौर से समझिएगा। अब आपका बचा क्या बाबू? ये इस कोशिका का क्या नाम है बाबू? अंतस्थ कोशिका। कौन सी कोशिका? अब इस अंतस्थ कोशिका में फिर अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। क्या होगा बाबू? अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। तो देखिए, यही लिखे अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन। जब अंतस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, तो ये कोशिकाएं 2 से किस में परिवर्तित हो जाएंगी? 4 में परिवर्तित हो जाएंगी, जिसे हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? अब फिर इस अंतस्थ कोशिका में, किसमें बाबू? इस अंतस्थ कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। क्या होगा बाबू? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो ये 4 कोशिकाएं 8 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। तो देखिए, 8 कोशिकाएं हमने बनाया है। कोई परेशानी आप लोगों को? इन 8 कोशिकाओं में जो अधःस्फीतिका से सटी हुई 4 कोशिकाएं हैं, इनको अधराधर कोशिका कहते हैं, अर्थात हाइपोबेसल सेल कहते हैं। और यह हाइपोबेसल सेल मूलांकुर तथा अधोबीजपत्र अर्थात रेडिकल तथा हाइपोकाटिलेडांस का निर्माण करती हैं। समझ में आ गया? अब बचा आपका अधराधर के नीचे की 4 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। अधराधर के नीचे की ये 4 कोशिकाएं आध्याधर कोशिका कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आध्याधर कोशिका कहलाती हैं। अर्थात अंग्रेजी में इसको ईपीबेसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपीबेसल सेल कहते हैं। और ये प्रांकुर तथा बीजपत्र का निर्माण करती हैं, जिसे अंग्रेजी में प्रांकुर को प्लूमूल कहते हैं तथा बीजपत्र को कार्टिलेडांस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? बोलिएगा। यहाँ तक कोई परेशानी? अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये फोटो आप लोगों के पास भेज चुके हैं, तो उतारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? उतारने की आवश्यकता है क्या? नहीं आवश्यकता है। तो आगे हम बढ़े का विषय से आगे बढ़े ना। हाँ, अगला फोटो अगर दिखाना है तो मान लीजिए हमको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ेंगे तो दिखा नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं, इतना मिटा दें। इतनी कोशिकाएं हमने मिटा दिया। अब गौर से समझिएगा बाबू, ये विभाजित होकर देखिए, जो ये 8 कोश की संरचना दिखाई दे रही है, ये 8 कोश की संरचना विभाजित होकर के, क्या करके बाबू? विभाजित होकर के
16 कोशिकीय संरचना बनाती हैं। कितनी संरचना बनाती हैं? 16 कोशिकीय संरचना बनाती हैं। लेकिन यह 16 कोश की संरचना कैसे बनती है? विभाजित होकर के सबसे पहले यह इपीबेसल कह रहे हैं, एपिडर्मल सेल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एपिडर्मल सेल का निर्माण करती हैं। और यह फिर एंटीक्लाइनल विभाजित होकर के, क्या बाबू? एंटीक्लाइनल विभाजित होकर के त्वचा जन अस्तर का निर्माण कर लेती हैं। किसका निर्माण कर लेती हैं? त्वचा जन अस्तर का निर्माण करती हैं। और ये 16 कोशिकीय होती हैं। तो देखिएगा, हम फोटो बना रहे हैं, गौर से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम इसको बनाएं, तो अब देखिए विकास करना शुरू कर दिए ना, तो थोड़ा सा इसको हम लंबा कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू? लंबा कर लेंगे, अर्थात हम इस प्रकार से बना देंगे। क्लियर हो गया? 2 3 4 5 6 बन गया बाबू, कोई परेशानी? और यह 16 कोश की संरचना बना रही हैं। तो अब ये संरचनाएं आपकी कुछ इस प्रकार से गोल हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? गोल हो जाएंगी। और इसमें 16 कोशिकाएं हैं, तो हम 16 कोशिकाओं को बना लें। सोलह कोशिकीय ये संरचना आपकी बन करके तैयार हो गई। कोई परेशानी आप लोगों को? बोलिएगा। और जब ये 16 कोश की संरचनाएं बन गई, तो हम बोल रहे हैं कि ही 8 कोश की संरचना है। यह 8 कोश की संरचना विभाजित हुई है। क्या हुई बाबू? तो हम यहाँ लिख दें, 8 कोश की संरचना विभाजित होकर 8 कोशिकीय संरचना विभाजित होकर एपिडर्मल सेल बनाती हैं, जो एंटीक्लाइनल विभाजित होकर के, क्या बाबू? जो एंटीक्लाइनल अर्थात अपनत विभाजित होकर त्वचा जन अस्तर का निर्माण करती। यही आपका त्वचा जन अस्तर है। त्वचा जन अस्तर का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर लेती है बाबू? त्वचा जन अस्तर का निर्माण कर लेती है, अर्थात डर्मेटोजेन का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है? DERMATOGEN, डर्मेटोजेन का निर्माण कर लेती है। और यह डर्मेटोजेन जो होती है, यह 16 कोशिकीय होती है। कैसी होती है बाबू? 16 कोशिकीय होती हैं। क्या होती है बाबू? 16 कोशिकीय होती हैं। और इस पूरी संरचना को ना हम ग्लोबुलर सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्थात ग्लोबुलर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। गोल नहीं है तो इसको गोलाकार एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, अर्थात भ्रूण के नाम से जानते हैं। तो लिख दें, गोलाकार भ्रूण। क्या बाबू? अर्थात ग्लोबुलर, अंग्रेजी में लिख दें ग्लोबुलर एम्ब्रियो के नाम से हम लोग जानते हैं। जो आपका यह त्वचा जन अस्तर है, क्या बाबू? त्वचा जन अस्तर है ना, यह 2 प्रकार के अस्तर का निर्माण करता है। कितने प्रकार के अस्तर का निर्माण करता है? 2 प्रकार के अस्तर का निर्माण करता है। केंद्र में जो है रंभजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बाबू? केंद्र में रंभजन का निर्माण करता है। रंभजन प्लेरोम का निर्माण करता है। और बीच में, कहां बाबू? बीच में अर्थ या मध्य में बल्लकुट जन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बल्लकुट जन का निर्माण करता है, जिसकी अंग्रेजी आपकी क्या होती है? पेरीब्लेम होती है।
पेरिब्लेम होती है, बल्लकुट जन का निर्माण करता है। अब गौर से समझिएगा, यह रंभ जन जो होता है ना, यह रंभ का निर्माण करता है। रंभ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? रंभ का निर्माण करता है। अंग्रेजी क्या इसकी होती है बाबू? स्टील होती है। और बल्लकुट किसका, बल्लकुट जन किसका निर्माण करता है बाबू? बल्लकुट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बल्लकुट का निर्माण करता है। और बल्लकुट की अंग्रेजी क्या होती है बाबू? कार्टेक्स होती है। इसका निर्माण करता है। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? ये आपका त्वचा जन अस्तर बन गया। एक बार और इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता रहे हैं बाबू, जो ये 8 कोश की संरचना है, यह 8 कोश की संरचना विभाजित होकर एपिडर्मल सेल बनाती हैं। कौन सा सेल बनाती हैं? एपिडर्मल सेल बनाती हैं। फिर इसमें अपनत विभाजन होता है और अपनत विभाजित होकर के क्या बना लेती है बाबू? त्वचाजन अस्तर बना लेती हैं। और यह त्वचाजन अस्तर कितनी कोशिकाएं होती हैं? 8 कोशिकाएं, 16 कोशिकी होती है, जिसको हम ग्लोबुलर संरचना के, ग्लोबुलर भ्रूण के भी नाम से, अर्थात ग्लोबुलर एम्ब्रियो के भी नाम से जानते हैं। अब यह त्वचाजन अस्तर केंद्र में जो होता है, रंभजन का निर्माण करता है, अर्थात इसके केंद्र में किसका निर्माण करता है? रंभजन का निर्माण करता है। तथा ये सभी बीच वाला भाग है, बीच वाले भाग में अर्थात मध्य वाले भाग में बल्लकुट का निर्माण करता है। अब गौर से समझिएगा, रंभजन से रंभ का निर्माण होता है तथा बल्लकुट जन से बल्लकुट का निर्माण होता है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। केवल 2 फिगर और बनाना है। ये आकार में थोड़ी और वृद्धि करेंगे। ये जो आपकी त्वचाजन अस्तर की कोशिकाएं, जो 16 कोशिकी देख रहे हैं, यह 16 कोशिकीय संरचना और विकास कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? और विकास कर जाएंगी। तो 16 से हो सकता है ये 32 हो जाए, 32 से हो सकता है 64 हो जाए, हो सकता है 64 का भी दूना 128 हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 64 दूना 60 दूना 120, 128 होता है ना। 64 दूना 128 हो जाए, हो सकता है उससे भी ज्यादा ये हो जाए। ये यानी आकार में ये बढ़ती ही जाती हैं, संख्या में ये बढ़ती ही जाती हैं और बढ़ करके हृदय के समान संरचना बना लेती हैं। किसके समान संरचना बना लेती है बाबू? हृदय के समान संरचना बना लेती हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, हम इसके बाद से फिगर को बना रहे हैं, इसी फिगर को बना रहे हैं। तो संरचना कैसा बनेगा? ऊपर वाला तो हमारा सेम रहेगा, उसी प्रकार से बनेगा। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 बन गया बाबू संरचनाएं। अब ये जो नीचे की संरचनाएं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, कुछ इस प्रकार से हार्ट शेप हो जाएंगे। क्या बाबू हार्ट शेप नहीं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं? बोलिएगा, हृदय के आकार की दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं? अब इसमें आप लोग कोशिकाएं भर लीजिए। देखिए बाबू, कोशिकाएं भर गई। अच्छा, यह अब जब यह आपका भ्रूण बना है, यह कैसा भ्रूण कहलाएगा बाबू? हार्ट शेप एम्ब्रियो कहलाएगा, अर्थात हृदय के आकार का भ्रूण कहलाएगा। लिख दें, यहां लिख रहे हैं हृदयाकार भ्रूण। क्या बाबू? हृदयाकार भ्रूण, अर्थात हार्ट शेप्ड भ्रूण, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कैसा एम्ब्रियो बन गया बाबू? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया। कोई परेशानी आप लोग को? अच्छा, अब गौर से देखिएगा, यही हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाना, तो ये जो आपको उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है दोनों, क्या बाबू? यह उभरा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है, यह उभरा हुआ भाग जो आपका कार्टिलेडॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टिलेडॉन्स, अर्थात बीज पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? बीज पत्र कहलाता है, बीज पत्र कहलाता है कार्टिलेडॉन्स।
क्या कहलाता है बाबू? कार्टिलेडांस कहलाता है। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब देखिएगा, ये जो बीच वाला ये धंसा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इस धंसे हुए भाग को प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रांकुर, अर्थात अंग्रेजी प्लूमूल्स, प्लूमूल्स कहते हैं। क्या आप लोग को इतना पता चला बाबू? और गौर से देखिएगा, ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, यही बता दें, चलिए यही बता दे रहे हैं। ये जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला आपका भाग जो है ना, अधोबीज पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अधोबीज पत्र, अधोबीज पत्र कहलाता है, अर्थात अंग्रेजी में हाइपोपोटाइल कहलाता है। क्या लिखा है बाबू अंग्रेजी में? हाइपोपोटाइल कहलाता है। हाइपोपोटाइल क्या कहलाता है? हाइपोपोटाइल कहलाता है। कोई परेशानी आप लोगों को? और गौर से देखिएगा, ये जो लास्ट वाला छोर ये दिखाई दे रहा है, ये आपको मूलांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है। क्या कहलाता है? मूलांकुर कहलाता है, अर्थात रेडिकल कहलाता है। कोई परेशानी आप लोगों को यहां तक? फिर गौर से समझिएगा, यह जो 16 कोश की संरचना होती है ना, ये आकार में बढ़ती है। क्या होती है बाबू? आकार में बढ़ती है, अर्थात 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 का भी दूना, फिर उसका दूना, बढ़ करके इस प्रकार की संरचना बनाती है। और यह संरचना लगभग हृदय के आकार की हो जाती है, अर्थात हार्ट शेप्ड हो जाती है। तो हार्ट शेप्ड हो जाती है, तो इसमें जो ये दोनों उभरे हुए भाग होते हैं, इसको बीज पत्र अर्थात कार्टिलेडांस कहते हैं। और ये धंसा हुआ भाग जो होता है उसको प्रांकुर कहते हैं। बीच वाला जो भाग होता है उसको बीज पत्र कहते हैं। और जो लास्ट वाला भाग होता है मूलांकुर होता है। इसी से जड़ का निर्माण होता है। समझ में आ गया? एक लास्ट फिगर और आपके बुक में दिया होगा, उसको भी हम आप लोगों को बना दे रहे हैं। समझ में आ गया? क्या इसको मिटा दे बाबू ना? चलिए गौर से देखिएगा, अब लास्ट फिगर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? लास्ट फिगर बना रहे हैं। ये वाला देखिएगा, बन गया। अब गौर से देखिएगा, इसके बाद की संरचना कुछ आपकी इस प्रकार की होगी। कुछ इस प्रकार के थोड़ा बीच में नहीं हुआ, बीच में कर दे। देखिएगा, इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। क्लियर हो गया? दिखाई दे रहा है संरचना? अब इस संरचना को हम अभी स्पष्ट कर रहे हैं आपको। पहले इसको हम भर लें। देखिए, कुछ इस प्रकार के तमाम कोशिकाओं से भर गई। और ये कोशिकाएं आपकी जो है हजारों की संख्या में है। कितनी संख्या में अब हो गई बाबू? देखिएगा, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। अब ये कितनी संख्या हो गई बाबू? हजारों की संख्या में हो गई। अब जरा गौर से देखिएगा, अब यहाँ आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों, देखिएगा, यही दोनों उठी हुई भाग हैं। यही दोनों आपकी ये जो उठी हुई भाग हैं क्या कहलाती हैं बाबू? बीज पत्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं?
बीज पत्र कहलाती हैं, अर्थात अंग्रेजी में क्या बाबू, COTYLEDONS कार्टिलेडॉन्स कहलाती हैं। समझ में आ गया। अच्छा, ये बीच वाला भाग देखिए, यही धंसा हुआ भाग है। इस धंसे हुए भाग को किस नाम से जानते हैं बाबू? प्रांकुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रांकुर के नाम से जानते हैं। अर्थात अंग्रेजी इसकी क्या हो जाएगी बाबू? PLUMULE, प्ल्यूमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ल्यूमूल कहते हैं। कोई परेशानी? अब आइए, ये बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस बीच वाले भाग को हम क्या बताएं बाबू? अधोबीज पत्र। क्या बताए हैं? अधोबीज पत्र, अर्थात अंग्रेजी में हाइपोपोटाइल। क्या बाबू? HYPOTILE, हाइपोपोटाइल कहते हैं। और लास्ट में देखिएगा, ये जो नीचे वाली संरचना होगी, इसको हमने मूलांकुर कहा होगा। क्या कहा होगा बाबू? मूलांकुर कहा होगा। अर्थात इसकी अंग्रेजी क्या होती है बाबू? वो रेडिकल होता है। क्या होता है? रेडिकल होता है। समझ में आ गया। अब आइए, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो कुछ चीजें और जान ले। मूलांकुर से बाबू, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जड़ का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। और ये प्रांकुर जो दिखाई दे रहा है, इस प्रांकुर से तने का विकास होता है। किसका विकास होता है बाबू? तने का विकास होता है। किसका विकास होता है? तने का विकास होता है। कोई परेशानी आप लोगों को? अच्छा, अब यहां तक तो समझ में आ गया। फिर एक बार और समझा देते हैं, तो इसके बारे में कुछ चीजें बता रहे हैं। ये देखिएगा, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 का दूना। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बना ली, जिसको हार्ट शेप्ड संरचना कहते हैं। हार्ट शेप्ड संरचना फिर विकसित करके हजारों की कोशिकाओं में संख्या जब बढ़ गई, तो कुछ आपको इस प्रकार की संरचनाएं पाई गई। इस संरचना में जो धंसा हुआ भाग है उसको प्रांकुर कहते हैं, जिससे तने का निर्माण होता है। और ये जो दोनों उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, आपका बीज पत्र कहलाता है। और बीच वाला जो गूदेदार भाग दिखाई दे रहा है, ये आपका अधोबीज पत्र कहलाता है। और लास्ट वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, यही आपका मूलांकुर कहलाता है, जिससे जड़ का विकास होता है। अब समझिएगा, द्विबीजपत्री पौधे के बारे में पढ़ रहे थे। चना होता है, या मटर होता है, या अरहर होती है, तो द्विबीजपत्री होती है। तो देखिएगा, यही आपका बीज पत्र होता है, यहीं से ऐसे सटे होते हैं। देखिए, ऐसे बीच में क्या होते हैं? सटे होते हैं। समझ में आ गया। और इसी बीच में से प्रांकुर निकलता है, जिससे तने का, नहीं ऊपर लाफा निकलता है, तने का विकास होता है। उसके नीचे वाले भाग से किसका विकास होता है बाबू? मूलांकुर का विकास होता है। और जो बीच वाला भाग होता है, जो गूदेदार होता है, गूदेदार तो नहीं होता है, सब टाइटे होता है। क्यों? मजबूत नहीं होता है, दांत कुचत, कमजोर दांत रही तो टूटिए जाए। तो आपका कौन सा भाग कहलाता है बाबू? अधोबीजपत्र कहलाता है। इस तरह से आपके द्विबीजपत्री पौधे की संरचना, अर्थात भ्रूण की संरचना बन करके तैयार हो गई। बोलिएगा, क्या आप लोग को समझ में आया है? कोई परेशानी? तो लिखवा दे क्या? हाँ, 5:30 तो हो गया। चलिए, अब इसको शार्ट में हम बना करके, केवल 5 मिनट समय दे दीजिए, बना दे रहे हैं। खट दे, नहीं फोटो ले ही, जैसे यहीं पर बना दिए होते ना। देखिएगा, शार्ट में हम कैसे फोटो परीक्षा में बनाएंगे, गौर से देखिएगा आप लोग। हम तुरंत क्या करेंगे बाबू? एक भ्रूण लेंगे। क्या लेंगे? एक भ्रूण लेंगे। भ्रूण क्या रहे हैं? इसका क्या नाम है बाबू? युग्मनज है। क्या है? एक युग्मनज लेंगे। और युग्मनज में हम तीर पर क्या लिखेंगे बाबू? कौन सा विभाजन? अब तो बोलते रहिए आप लोग। कौन सा विभाजन? अनुप्रस्थ विभाजन हम करेंगे। कौन सा विभाजन करेंगे? अनुप्रस्थ विभाजन करेंगे। तो एक छोटा और एक बड़ा। देखिए, शार्ट में बना करके आप लोग को दिखा रहे हैं। थोड़ा आप लोग क्या करिएगा, इसको मॉडल में बना लीजिएगा। बना दे मॉडल में, मतलब पूरा ऐसे करके। हाँ ठीक, बीजांड के टाइम में बना दे। क्या वैसे ही बना लेंगे आप लोग ना। क्लियर हो गया। चलिए, तो देखिएगा, 2 सेल बचा और ऊपर वाले सेल का नाम तो लिखना है आपको। हाँ, ये सब
नाम तो लिखना है। ऊपर वाले का क्या नाम है बाबू? बोलिएगा। अंतस्थ कोशिका। क्या नाम है? अंतस्थ कोशिका। अंग्रेजी क्या है भाई या इसका? बोलिएगा, बोलिएगा। टर्मिनल सेल। क्या नाम है? टर्मिनल सेल। अच्छा, इसका क्या नाम है बाबू? आधार कोशिका। क्या नाम है? आधार कोशिका। इसकी अंग्रेजी क्या बाबू? बेसल सेल। कोई परेशानी? अब देखिएगा, फिर विभाजन होगा। क्या होगा बाबू? विभाजन होगा। तो हम इसी पर लिख देंगे क्या बाबू? अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य। क्या लिख देंगे? अनुदैर्ध्य तथा कौन सा विभाजन? अनुप्रस्थ। लिख दिए। अच्छा, आप फोटो बनाएंगे, साइड साइड बनेगा और ये दोनों ऊपर नीचे बनेगा। इसको अब इसका नाम लिख देंगे क्या बाबू? प्राक भ्रूण। क्या नाम होगा? प्राक भ्रूण होगा। अंग्रेजी लिखते रहिए आप लोग, ठीक। और इसका आकार कैसा है? टी शेप्ड है। समझ में आ गया? ये कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होगा बाबू? कैप्साइज हो जाएगा, अर्थात नीचे का ऊपर हो जाएगा और ऊपर का क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। कोई परेशानी? अच्छा, अब गौर से देखेगा, फिर कौन सा विभाजन होगा बाबू? अनुप्रस्थ होगा कि अनुदैर्ध्य होगा? बोलिएगा। क्या बाबू? अनुप्रस्थ होगा। क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। तो ये की कोशिकाएं कितने हो जाएगी बाबू? 6 से 10 कोष की हो जाएंगी, अर्थात 1 2 3 4 5 6, ठीक। और ये आपकी 10। क्लियर हो गया? नाम यहाँ तुरंत हम लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? नाम लिख लेंगे। इसका क्या नाम है बाबू? बोलिएगा। पहले पूरे का नाम लिख लेंगे। क्या नाम होगा बाबू? बोलिएगा। कौन कोशिका? सस्पेंसर सेल, निलंबक। क्या बाबू? निलंबक। निलंबक हो गया। और निलंबक के ऊपर का एक कोशिका क्या कहलाएगी बाबू? चूसक कोशिका। क्या कहलाएगी? चूसक कोशिका या शीर्षस्थ कोशिका कहलाएगी। ये आपकी कौन सी कोशिका कहलाएगी? अधःस्फीतिका। अधःस्फीतिका कहलाएगी। देखिए बन गया। अब फिर इसमें विभाजन होगा। किसमें? इसमें अब विभाजन होगा। ये कौन सा सेल है आपका बाबू? अनुदैर्ध्य सेल। क्या बोलते हैं? अंतस्थ सेल है। अंतस्थ सेल में कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन होगा। हाँ, पहले अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, क्योंकि 2 से 4 बनेंगी। कौन सा विभाजन होगा बाबू? अनुदैर्ध्य होगा। अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। और जब ये अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके नीचे 1 2 3 4 हो गया बाबू। अच्छा, अनुदैर्ध्य हो गया। फिर इसमें कौन सा विभाजन होगा बाबू? अनुप्रस्थ होगा। क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अच्छा, इसका नमूना क्या होगा बाबू? चतुर्थांश होगा। क्या होगा? चतुर्थांश होगा। अच्छा, अब विभाजित होगा तो क्या बनेगा बाबू? 1 2 3 4 5 6 हो गया बाबू। अच्छा, अब इसके नीचे 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो गया बाबू? कोई परेशानी? अच्छा, अब बोलिएगा, इसका क्या नाम? अधःस्फीतिका के ऊपर रहने वाली कोशिका को क्या कहते हैं बाबू? अधराधर। क्या कहते हैं? अधराधर। और इसके नीचे वाली कोशिका को क्या कहते हैं भाई? अध्याधर कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्याधर। देखिए हमने लिख दिया। अच्छा, अब क्या होगा बाबू? यह 16 कोश की संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। कौन किस संरचना बाबू? विभाजन होगा। क्या होगा? विभाजन होगा। और विभाजन होगा तो कौन सी संरचना बना लेगा? 16 कोश की संरचना बना लेगा। अर्थात गौर से देखिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 बन गया बाबू। अब आइए, यहां एक गोला हमने पार लिया, ठीक। यह 16 कोश की संरचना बन गया। इसको कौन सा भ्रूण कहते हैं बाबू? गोलाकार भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलाकार भ्रूण के नाम से जानते हैं। और इसका क्या नाम अभी अभी हम बताए हैं?
बोलिएगा आप लोग, त्वचा जन स्तर बना लेगी। क्या बना लेगी बाबू? त्वचा जन स्तर बना लेगी। देखिए बन गया कि नहीं बन गया? कोई परेशानी? अच्छा, अब ये त्वचा जन स्तर क्या करेंगी बाबू? फिर विभाजित होंगी। क्या होंगी? विभाजन, यानी 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। जब ये विभाजित हो जाएंगी तो कैसी संरचना बना लेंगी? हृदय के आकार की संरचना बना लेंगी। कैसी संरचना बना लेंगी बाबू? हृदय के आकार की संरचना बना लेंगी। अर्थात इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। बोलिएगा, इस संरचना का क्या नाम है बाबू? हार्ट शेप्ड, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो लिख लीजिए। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बना लेंगे और यह फिर विकास करके क्या बना लेगा बाबू? यही देखिए संरचना बना लेगा। क्या आप लोगों को समझ में आए? देखे कितने कम समय में बन गया। तो क्या परीक्षा में इतना बन जाएगा? तभी सही बा। हाँ चला रही, बहुत बड़ाई तो कह दिए लो, हमारा ताली पीट दलोगे। ठीक।